बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला मुआशरा साजी का नाम है, करबला इस्लाह मुआशरे का नाम है। और इसका उन्वान शख्सी उन्वान नहीं है, ये ख़ुद इमाम हुसैन उन्वान देकर गए कि खरज तो लितलबिल इस्लाह, में हुसैन ने खरूज किया, बाहर निकला। 4 महीने के करीब इमाम हुसैन मक्के में रहे। 3 शाबान को इमाम हुसैन ने सफ़र शुरू किया, 4 महीने मक्के के अंदर, और दकीकन 8 ज़िलहज्जा को इमाम हुसैन मक्के से हरकत करते हैं और सरज़मीन करबला की तरफ। और ख़ुद अपना मकसद बता रहे हैं कि मैं इसलिए निकला ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूं। इस्लाह उसी की होती है जिसके अंदर फसाद आ चुका हो। आपके बदन के अंदर गंदगी है, नहाते वक्त आप क्या करते हैं? इस्लाह करते हैं। किसी ने मासूम से पूछा कि मौला मुझे मौत से बड़ा खौफ है, मौत से बड़ा डर लगता है। तो इमाम ने उसे यही मिसाल दी। इमाम ने फरमाया अगर तुम्हारे बदन पर गंदगी लगी हो, गंदे ज़ख़म हों जो तुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन अगर तुझे बोला जाए किसी हम्माम में तुझे भेजा जा रहा है, नहाने के बाद वो सारी गंदगियाँ, वो सारे ज़ख़म तुम्हारे दूर हो जाएंगे, तो क्या उस नहाने से डरोगे या उससे तुझे तस्कीन मिलेगी? कि मौला अगर ऐसा शावर, एक ऐसा हम्माम हो जिसमें जाने से बदन के सारे ज़ख़म ख़त्म हो जाएं, तो मैं तो नहाना पसंद करूँगा। तो मासूम ने फरमाया मोमिन के लिए मौत हम्माम की तरह है। जिस तरह बदन से रूह निकलती है, इसकी सारी तकलीफ़ें क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। तो मासूमीन की मिसाल इस तरह है कि मुआशरे की गंदगियों को दूर करना। करबला एक ऐसा हम्माम है जिसमें जब लोग आते हैं तो साफ़ होकर बाहर जाते हैं। इस हम्माम में अगर हुर आया तो हुर जन्नती बन के बाहर गया। यहाँ पे जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन आए, जन्नती बन कर गए। जनाब वहब कल्बी आए, जन्नती बन के गए। जनाब बुरैर, जनाब यजीद इब्न सुबैत, बड़े बड़े असहाब इकराम, जो जो इमाम हुसैन से मिला उन्हें जन्नत मिली। तो फरमाया अगर मुआशरा बचाना चाहते हो तो आशूरा ज़रूरी है। ये कलिमात सिर्फ इमाम ख़ुमैनी के ऐसे नहीं कि मुहर्रम और सफ़र की वजह से इस्लाम ज़िंदा है। ये मुहर्रम और सफ़र है जो आपके समाज को बताता है। अभी अलल ऐलान आप देख सकते हैं, एक मुसलमानों का समाज है, लेकिन उस समाज में जालिम से लड़ने की हिम्मत नहीं है, जालिम की ललकार की हिम्मत नहीं है। एक वो समाज है जिसको आप शिया समाज बोलते हैं, और हर शिया समाज नहीं। वो शिया समाज जिसने करबला से कुछ सीखा है, वो शिया समाज जिसने करबला से जालिम के मुकाबले में डटना सीखा है, वो शिया समाज जिसने ये सीखा है कि अपनी तादाद को न देखा करो, अपने हौसले को देखा करो, रब के तवक्कुल को देखा करो। इमाम हुसैन 100 लोगों के साथ मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर है। शुजाअत इमाम हुसैन देखें। उस वक्त अकाबिर मदीना कह रहे थे हुसैन इब्न अली, जिस रास्ते पे आप चले हैं यहाँ मौत है, जिस रास्ते पे आप चले हैं यजीद का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इमाम हुसैन को पता था कि सुन्नत इलाही है, अगर अल्लाह पे तवक्कुल करके चलो। वो इब्राहीम तको तनहा है, निमरूद के मुकाबले में निकले। वो हज़रत मूसा तको तन्हा है, लेकिन फ़िरौन के मुकाबले में निकले। फिर खुदा है जो दरिया को रास्ता बना देता है, फिर खुदा है जो इब्राहीम के लिए आग को गुल गुलजार बना देता है। वही खुदा था जिसने करबला के जंगल को मोमिनों के लिए जन्नत बना दिया। आज लाखों की तादाद में लोग करबला जाते हैं। कितने लोग हैं जो इस करबला की वजह से जिनकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। तो याद रखिए आशूरा समाज साजी का नाम है, आशूरा मुआशरा साजी का नाम। अब मौला फरमाते खरज तो इस्लाह उम्मत जल्दी। अब इस उम्मत की मैं इस्लाह करना चाहता हूँ। अगर कोई उम्मत है, कोई मुआशरा है, तो मुआशरे के अंदर फैमिली भी है, मुआशरे के अंदर स्कूल्स भी हैं, मुआशरे के अंदर लिबास भी है, मुआशरे के अंदर ग़ज़ा भी है, मुआशरे के अंदर ये फ़र्द भी है जिसकी इंटरनल इस्लाह होना ज़रूरी है। और ये हर इस्लाह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। आज दुश्मन की कोशिश ये है कि हमारे मुआशरों को ग़रबी मुआशरा वेस्टर्नाइज़ किया जाए, जवानों के लिबास को वेस्टर्नाइज़ किया जाए, इनकी फ़िक्र को वेस्टर्नाइज़ किया जाए। आज जंग अफ़कार है। आज ये मसला नहीं कि अगर आप एक मस्जिद में बैठ के अल्लाहू अल्लाहू करते हैं तो उनको इस ज़िक्र अल्लाहू से ख़तरा है, या किसी इमाम बारगाह में बैठ के आप हुसैन हुसैन करें तो उनको इस नाम हुसैन से ख़तरा है। मसला फ़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन से। वो स्ट्रेटजी जो इमाम हुसैन ने बनाई, वो आइडियोलॉजी जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। बहुत बड़ा तबका बोहरा का, बहुत बड़ा तबका आखानियों का, ऐसे शियों के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन किसी को दुश्मन से ऐसे फ़िरक़ों से ख़तरा नहीं है। लेकिन मसला शिया इस्ना अशरी से क्यों है? और वो शिया इस्ना अशरी जो आइडियोलॉजी को चलता है, वो शिया ज़ैदी जो इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी को लेकर चलता है कि हम इस्तिकबार जहाँ को
कभी भी काबिल कबूल नहीं करेंगे। आज डिमांड की जाती है, आपके माशरे में चीज़ होनी चाहिए, अगर होगी तो आपकी हुकूमतों को चलने देंगे, अगर होगी तो आपको कर्जा भी मिलेगा, अगर होगी तो आपको बजट भी मिलेगा। बड़ी आसान तरीके से NGOs लाई जाती हैं, USAID के नाम से प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ये ड्रामा, ये फिल्में जो आप देखते हैं, इनको बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं। एक बजट सिर्फ इसीलिए होता है कि इस ड्रामे में जो खातून लिबास पहनेगी वो वेस्टर्नाइज लिबास होगा। प्रोजेक्टेड ड्रामे बनाए जाते हैं। अभी मसलन सैयद की गैर सैयद से शादी हो सकती है नहीं हो सकती, इस पे वो ड्रामे बना रहे हैं। एक तो मसला फ़िक़ी हो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई फिल्म इंडस्ट्री को क्या पड़ी है कि माशरे में एक मसला जो हमारा इंटरनल मसला है उस पर ड्रामा बना दिया जाए, लिबास कैसा होना चाहिए उस पर ड्रामा बना दिया जाए। अब ये बच्चे बच्चियां देखते हैं, इनके वजूद पे क्या होता है असर हो। इन्होंने सबसे पहले अपनी सोसाइटीज़ पे एक्सपीरियंस किए हैं, जब वो एक्सपीरियंसेस कामयाब हो जाते हैं फिर वो आपकी सोसाइटीज़ में आते हैं। ये ख़तरा जो इमाम हुसैन उस ज़माने में महसूस कर रहे थे कि अगर यजीद और निज़ाम फ़ुस्क़ और निज़ाम तागूत के मुकाबले में नहीं आओगे, अगर हाकिम और हुक्मरान की जहनीत ग़ुलामाना जहनीत बन गई, अगर वो सर्वेंट बन गए। ये मॉडर्न स्लेवरी का मतलब क्या है कि जहनी ग़ुलामी जो टीवी के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से जवानों के जहनों को कंट्रोल किया जाता है। आपकी बच्ची अगर किसी लिबास को पसंद करती है तो ऐसे तो नहीं कर रही, उसके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ डाली गई है। आपका बेटा अगर किसी चीज़ को, ये पसंद और नापसंद की बुनियाद क्या है? PhDs होती हैं मार्केटिंग के शोबे पर, मैनेजमेंट के शोबे पर, सोशल स्टडी पे ऐसे ऐसे थिंक टैंक बनाए जाते हैं कि मसलन सोल्जर बाजार के माशरे में ये चीज़ लानी है तो हम कैसे लाएं, पाकिस्तान के माशरे में चीज़ लानी है तो कैसे लाएं। ये जो टेबूज़ हैं माशरे के अंदर, इन टेबूज़ को तोड़ा कैसे जाए, इनके लिए बजट मंजूर किया। मैंने कल छोटी सी मिसाल दी थी, एलन मस्क, ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत जाता है तो कुछ तारीफ़ी कलिमात हैं उसके एलन मस्क के लिए, अभी तो उनके इख्तलाफात हो गए हैं, उसमें जिक्र करता है $500 मिलियन। कल शायद मैंने बताया $500 मिलियन एलन मस्क बजट देता है फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज। वो अफ्रीकन कंट्री जिनके लिए खाने के लिए नहीं, जिनके लिए लिबास पहनने के लिए नहीं, लेकिन $500 मिलियन बजट मंजूर करता है अपने जेब के पैसों से, ताकि वहां पे LGBT को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ये ट्रांसजेंडर और मुख्तलिफ मसाइल, मतलब वो चीज़ जो मगरिब में है उसी चीज़ को अफ्रीका में क्या किया जाए, मुंतकिल किया जाए। यही इंडिया जिनके लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई कि भाई हम नहीं करने देंगे, उनके पार्लियामेंट ने कानून मंजूर कर दिया। अब ऐसे मुल्क इन चीज़ों को, मतलब जो अपनी अक़दार को खोते जाते हैं, हिंदू के मजहब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, उनका रिलीजन इसकी इजाज़त नहीं देता, बट उनकी गवर्नमेंट कानून को पास कर देती है। इवन वहाँ के जो UK के लोग हैं, जर्मन्स के लोग हैं, रेफरेंडम करवाए जाते हैं, पहले लोगों की जहनसाजी की जाती है, फिर कहते हैं कि हम रेफरेंडम करवा रहे हैं, फिर अक्सरियत वोट डाल देती है, फिर उस कानून को क्या किया जाता है, मंजूर किया जाता है। पहले माशरे को बेदीन बनाओ, अब माशरा बेदीन तो बन गया, पर अपनी अक़दार को कैसे छोड़े। पाकिस्तानी खातून अगर बेदीन भी बन जाए, लेकिन उसकी सकाफत, उसका लिबास, उसका कल्चर, वो उसको कैसे छोड़े। उसको छुड़वाने के लिए फिर कानून मंजूर कर दिए जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को टीवीज़ पे लाया जाता है, ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठाया जाता है, ऐसे बद किरदार लोगों को माशरे के लिए ब्रांड बना के पेश किया जाता है, ताकि आज की नस्लें क्या करें, उसको फॉलो करें। ये करबला अगर न हो, ये आशूरा अगर न हो, ये मजालिस अबा अब्दुल्ला न हो, तो हमारे घरों से गैरत ख़त्म हो जाए, हमारे घरों से हया ख़त्म हो जाए, हमारे घरों से चादर ख़त्म हो जाए, हमारे घरों से तहजीब सैयदा ज़ैनब ख़त्म हो जाए। ये मजलिसें हमें तहजीब और मुआशरे को महज़्ज़ब बनाने के लिए हैं। तभी हमने अर्ज़ की, 10 आयन मैंने आपकी खिदमत में रखे कि करबला अक्ल को शार्प करती है, करबला इल्म बढ़ाती है, करबला मकाम इबरत पे लाती है, करबला दुश्मन शनासी सिखाती है, करबला हमारे इमोशंस को सही सिमत में लाके खड़ा कर देती है, करबला हमारे अकायद को मजबूत करती है, करबला हमें बताती है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म लेना है और उस इल्म पे क्या करना है, अमल करना है।